43 दिनों के बाद आखिरकार वो लॉलीपॉप दे दिया। अरशद शरीफ की मां को जितना मैं जानता हूं, अरशद शरीफ की मां अरशद शरीफ के दोनों बेटों से कई गुना ज्यादा दिलेर और बहादुर खातून है। रात के अंधेरे में 24 घंटों के अंदर रात के 2 बजे एफआईआर काटी गई और पुलिस उसमें मुद्दईयत अख्तियार कर गई। शहबाज शरीफ का पहली मर्तबा मोदी के बाद पूरे कश्मीर में पुतले जलाए रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौहर चाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ अरशद शरीफ की जो शहादत है, एक तो 43 दिनों के बाद दोबारा जो है उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बदियाल की जानिब से जिस तरह से कमेंट्स पास किए गए हैं, इसके ऊपर लेकर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के पुतले जलाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी अहम खबर है। एक तो मोदी साहब के पुतले जलाए जाते थे, अब कश्मीर में हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर के पुतले जलाए जा रहे हैं। कश्मीरियों का एहतजाज इस वक्त बढ़ता जा रहा है। इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। इंतकाम इस कदर बढ़ गया है कि वजीर आजम आजाद कश्मीर का एक सेंटोरस माल, जो कि इस्लामाबाद में एक निजी माल है, वो बंद कर दिया गया है। इस बात के ऊपर और 3 बड़ी अहम खबरें हैं। आखिरकार ये एफआईआर का लॉलीपॉप किसको याद आया, किसके कहने के ऊपर एफआईआर देनी पड़ गई, ये किसके कहने के ऊपर एफआईआर का मतन किसने लिखा, एफआईआर का वो टेक्स्ट किसने लिखा, एफआईआर का जो फिक्रे जुमले ये किसने लिखे, ये बात मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि 43 दिनों के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसको मैंने भी खत लिखा था शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर इंक्वायरी की जाए, आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 100 मोटर लेना पड़ा। अब 43 दिनों तक मुझे ये चीफ जस्टिस साहब बताएं कि 43 दिनों के बाद आपको किसने बत्ती दी है कि आपकी अचानक आंख खुल गई, और इतनी देर 43 दिनों के बाद आपको किसने कहा है कि शहीद अरशद शरीफ के ऊपर जो है वो कत्ल की एफआईआर की इंक्वायरी करनी शुरू कर दे। वजह बड़ी अहम है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए तो मुअज़्ज़ज़ हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए मुअज़्ज़ज़ है। अब चीफ जस्टिस साहब को किसके इशारे के कहने के ऊपर एक लॉलीपॉप दिया गया, फिर कौम को एक शहीद के खून से दोबारा खेलने की जुर्रत की जा रही है। इसके पीछे बहुत बड़े राज हैं, आपको जानना होगा। उस मां ने जिसके 2 बेटे शहीद हुए हैं, वो आज भी दोनों बेटों से ज्यादा स्ट्रोंग है। मैं शहीद अरशद शरीफ की मां को अच्छी तरह जानता हूं, और जिस तरह वो अपने बेटों का हिसाब लेना भी जानती है। खुदा उसकी जिंदगी सलामत रखे। अगर वाकई वो जिंदा रही तो इस कौम को बताएगी कि हमारे इंसाफ के निजाम में इंसाफ ऐसे लिया जाता है। खुदा उसको मेरी जिंदगी भी लगा दे, और उसकी मां के ऊपर और उसकी बीवी के ऊपर ये लकड़ बग्गे, ये दगड़ दल्ले जो इस वक्त हुकूमत में आके बैठे हैं, ये उनके ऊपर असाब के साथ खेल रहे हैं। एक शहीद किया गया, अब उसकी एफआईआर का लॉलीपॉप दिया गया। और लेटेस्ट एक डेवलपमेंट इसके ऊपर नाजरीन ये हुई है कि जो शहीद अरशद शरीफ की जो उसकी एफआईआर के हवाले से वो उसकी फैमिली ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। मुझे सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब ये जानना है कि ओपन हियरिंग केस क्यों नहीं हो रहा है इस मुल्क में, ताकि उस कौम को पता चले, कौम देखे कि हमारे मुल्क का निजाम ये है, हमारे मुल्क का इंसाफ ये है, हमारे मुल्क का कानून ये है। वो किधर गए दरवाजे, वो तकड़ी किधर है इंसाफ वाली, वो टूट तो नहीं गई, या डॉलरों वाली साइड कहीं भारी तो नहीं हो गई, या कहीं किसी का खौफ तो नहीं हो पलड़े में पड़ गया कि जो अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा। पूरी कौम जानती है कि इंसाफ का पलड़ा कहां है। एक बेगुनाह शहीद अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, सबसे पहले ओपन हियरिंग केस की जाए, अवाम के सामने ट्रायल लिया जाए, उसकी मां के कमेंट सुने जाएं, उसकी बीवी बच्चों के कमेंट सुने जाएं। और बीवी और बच्चे तो उसकी एफआईआर मानते नहीं है जो इस भगौड़ों ने दे दिया एफआईआर। सबसे पहले आपने तब एफआईआर दी है, और इस हमारी पुलिस का निजाम जो है उसने एफआईआर ही तब दी है जब मुलजमान बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं, तब एफआईआर दी गई है।
ये जो खुर्रम और दीगर दो मुल्जमान हैं जिनका नाम जद किया गया है, वो किसकी बिहाफ पे किया गया है? चीफ जस्टिस साहब, आपके रिमार्क्स हैं कि जो पिम्स हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट है अरशद शरीफ की बॉडी की, वो सही नहीं है। वो इतने दिन दबाई क्यों गई है? जो दबाने वाला मुल्जिम तो वो है, वो कातिल तो वो है जिसने वो रिपोर्ट दबाई। कातिल वो है जिसने रिपोर्ट में खुर्द बुर्द की। आप खुद कह रहे हैं कि जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स ने शहीद अरशद शरीफ की जो रिपोर्ट बनाई वो ठीक नहीं है, तो आपको रिपोर्ट फिर किस तरह की दी गई है? अगर आपने रिजेक्ट की है तो वो बंदे ढूंढे, असल कातिल तो वो हैं जो रिपोर्ट को दबा के बैठे हुए हैं, जो रिपोर्ट के ऊपर अपने पर जमा के बैठे हुए, अपनी ताकत बना के बैठे हुए। और उसको भी पूछें जिनकी वजह से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा। 14 मुकदमा दर्ज किए गए, उसका जीना हराम किया गया, उसकी बीवी को धमकियां लगाई गई, उसके बच्चों को धमकियां लगाई गई। यह है हमारे मुल्क में कानून। यह हमारे मुल्क के आगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे बहुत बड़ी तकड़ी लगी हुई है दरवाजा इंसाफ का। 41-43 दिनों तक कत्ल हो जाता है, उसकी FIR रिपोर्ट नहीं दर्ज होती। एक बंदे के ऊपर दिन दिहाड़े दहशत गर्दी की जाती है, 4-4 गोलियां खाई जाती हैं, अवाम में खौफ और हराम पाया जाता है, FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। आजम सवाती के साथ उसकी बीवी और बेटी के साथ नाजेबा वीडियो भेजी जा रही हैं, सो मोटो नहीं लिया जाता। एक कानून के आगे जो ताकतवर इंसान है वो ज्यादा ताकतवर है। गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। चीफ जस्टिस साहब, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, आप बहुत बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं। आप शहीद शरीफ अरशद शरीफ की जो मां और बीवी की जो असल दरखास्त है ना, उसके ऊपर FIR कराएं। अगर आप 134 से नंबर नीचे लेके आना चाहते हैं, पाकिस्तान में टोटल दुनिया की 140 अदालतों में पाकिस्तान का 134वां नंबर है। यह इंसाफ के तकाजे हैं। अगर आप पाकिस्तान की अदालतों के निज़ाम को और पाकिस्तान के अदालती कवानीन के ऊपर प्रियम्बल करते हुए, उसके ऊपर अमल करते हुए अगर लेके आना चाहते हो, तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, आपके पास यह बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, इंक्वायरीज चलती रहेंगी। इंक्वायरीज के ऊपर अगर कोई बेगुनाह है तो वो होता जाएगा, लेकिन FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाना हर शहरी का हक है। अगर उसमें किसी का नामजद किया जाता है तो वो इन्वेस्टिगेशन में आके क्लियर हो जाता है। कोई इतना भी ताकतवर है कि वो अपनी दरखास्त दिखा के उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं करवा सकता। ये पाकिस्तान का निजाम है। आप किस पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं? मुझे उस चीज तक पूछना है चीफ जस्टिस साहब, जिसकी बिना पर शहीद अरशद शरीफ को इस मुल्क से भागना पड़ा, एयरपोर्ट से तस्वीरें लीक की गई। कौन था वो जिसकी वजह से वो भाग के गया? मैं तो किसी इदारे के ऊपर ब्लेम नहीं करता, मैं तो किसी इदारे के सरबराह को भी ब्लेम नहीं करता। मैं सिर्फ ब्लेम करता हूं कि उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हुकूमत उसको तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं सकी, लेकिन मुकदमे क्यों दर्ज किए जिसकी वजह से शहीद अरशद शरीफ को घर छोड़ना पड़ा। और दुबई में भी उसका पासपोर्ट को पासपोर्ट किया गया और वहां से भी उसको निकाला गया और फिर कीनिया चला गया। कीनिया के जंगलात में रहकर वो दिलेर अपनी सहाफत करता रहा, आपने वहां पे भी नहीं छोड़ा। और फिर ड्रामा रचाया गया कि शहीद अरशद शरीफ को नैरोबी पुलिस, कीनिया पुलिस ने गलती से मार दिया है। ये गलती बहुत ठीक होगी। अगर उसकी मां को उम्र लगी ना तो बहुत गलतियां ठीक करके जाएगी। नाज़रीन कराम, हमारे क्राइम मिनिस्टर जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, मैंने जिंदगी होगी, इतनी जिंदगी होगी, मैंने कभी कश्मीर में किसी पाकिस्तानी का पुतला जलते हुए नहीं देखा। किसी भी पाकिस्तानी का पुतला मैंने नहीं देखा, सिवाय ये एजाज भी पाकिस्तान के नामजद क्राइम मिनिस्टर, क्रिमिनोलॉजी के मास्टर, काउंटर टेररिज्म के मास्टर। बहुत ही बड़ा सलूट है इस वजीर आजम को जिसके पुतले कश्मीर में जलाए गए हैं। या तो वो मोदी के मैंने जलते हुए देखे थे, या इंदिरा गांधी के जलते हुए जरूर देखे हैं, नेहरू के पुतले जलते हुए कश्मीर में जरूर देखे हैं,
इंडियन आर्मी के उनके चीफ जस्टिसों के पुतले जरूर देखे हैं जलते हुए। कभी किसी पाकिस्तानी लीडर का कश्मीर में मैंने पुतला जलते हुए नहीं देखा। और लोग उसकी शक्ल के ऊपर जूते, गोबर, गंद मार रहे थे। कितनी नफरत पैदा की आपने पाकिस्तान में रहकर, कश्मीरियों के खून के साथ खेला है आपने। ये बड़ा आपने कारनामा अंजाम दिया है। इसके ऊपर आपका नाम जो है वर्ल्ड बुक गेम्स में लिखा जाए, आपको अवार्ड से नवाजा जाए, आपको तमगा जुर्रत दिया जाए। फिटे मुंह ऐसे वजीर आजम के जो कश्मीरियों के खून के साथ भी बेवफाई करता है। हर दफा हर मोड़ पे पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी होती है। और ये वो वहद हमारे वजीर आजम साहब हैं जिनका कश्मीर में जनाजा निकाला गया, तस्वीरों के ऊपर गोबर फेंके गए, गंद फेंका गया, नालियों में फेंका गया। अगर आप कश्मीर के वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास को और अपनी किसी जगह, एक जगह पाकिस्तान में कहीं बुत रख देना, खुदा की कसम 24 करोड़ आवाम गंद तुम पे फेंकेगी, फूल तनवीर इलियास पे फेंकेगी। आप इस्लामाबाद में किसी कोने पे बगैर प्रोटोकॉल खड़े हो जाएं, मैं सहाफत छोड़ दूंगा, मैं अपना मिशन छोड़ दूंगा, मैं आपकी तारीफ करूंगा। एक तरफ आप वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास को खड़ा कर दें और एक तरफ आप खुद खड़े हो जाएं बगैर प्रोटोकॉल की। फिर देखिए गंदे अंडे की जर्दियां किसके नाक पे जाकर लगती है, किसके माथे तोड़े जाते हैं उन अंडों के साथ। आप खुद को वजीर आजम कहते हैं, आप कहते हैं कश्मीर हमारी शाहरग है। आपने शाहरग नहीं, उसकी जड़ें भी काटी हैं अमेरिका को खुश करने के लिए। और वो अमेरिका जो पाकिस्तान को कभी इस्तेकाम, कभी मुस्तहकम नहीं देखना चाहता। आप किस किस की बात करते हैं वजीर आजम साहब? जवाब आपको देना पड़ेगा। ये मुल्क तेरे बाप का नहीं है, ये मुल्क तेरी मां जगीर का नहीं है, किसी को किसी के जहेज में नहीं मिला। देना पड़ेगा इंसाफ। लेंगे, मारो, कितना मारना है और मारो, जिस जिसको मर्जी मारना है, लेकिन इंसाफ लेना पड़ता है और इंसाफ देना भी पड़ता है। नाजरीन, बहुत बड़े जज्बात है इस वक्त। मैं जिस अरशे शरीफ के लिए अपने तौर पे जंग लड़ रहा हूं, मैं उसकी मां के आंसुओं को देख के जंग लड़ रहा हूं। वो मां बड़ी बहुत दिलेर है। अल्लाह ने उसे अगर जिंदगी दी तो वो अपने बच्चों का हिसाब जरूर लेगी। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अगर मेरे किसी जुमले से आपकी दिलआज़ारी हुई है तो मैं उससे माफ़ी का तलबगार हूँ। आप मेरे चैनल का ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान से।